वेलकम टू साइंस क्लासेस बाय रंजीत कुमार। साइंस क्लासेस बाय रंजीत कुमार में आप सभी का स्वागत है। आप सभी पढ़ने जा रहे हैं फैमिली एंड फ्रेंड, जो कि आपके क्लास 4 का पहला चैप्टर होता है। यूनिट 1 फैमिली एंड फ्रेंड, चैप्टर 1.1 आपका रिलेशनशिप में हम सभी ने योर मदर एज ए चाइल्ड नाम का टॉपिक पढ़ लिया था। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था वेयर डू बेबीज़ कम फ्रॉम, ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया था। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था माई एक्सटेंडेड फैमिली भी जाना था हम लोगों ने। और माई एक्सटेंडेड फैमिली में हम लोगों ने जाना था कि हम लोग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी बातें हैं वो हम लोग अपने ओल्डर जनरेशन से हम लोग सीखते हैं। ये बातें हैं आपके टू हेल्प नीडफुल और टू बी रिस्पॉन्सिबल, टू बी गुड लिसनर और टू रिस्पेक्ट द ओनियन ऑफ अदर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फीलिंग अराउंड विथ आई सेट। इसमें हम लोग जानेंगे वी नो अबाउट आवर सराउंडिंग थ्रू सेंस ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। हमारे शरीर में सेंस ऑर्गन है जिससे हम लोग अपने चारों तरफ की चीज़ों के बारे में जानते हैं। देयर आर 5 टाइप ऑफ सेंस ऑर्गन इन आवर बॉडी: आईज, ईयर, नोज, टंग एंड स्किन। वी सी फ्रॉम, हम लोग देख सकते हैं आइज से, एंड हेयर बाय आइज, यानी हम लोग सुन सकते हैं कानों से और देख सकते हैं आँखों से। इन द गेम आँख मिचौली, आपको याद है आपने आँख मिचौली खेली होगी। आँख मिचौली कैसे खेलते हैं आपको मालूम है। आँख मिचौली में हम लोग क्या करते हैं कि आँख को मीच दिया जाता है। मीचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रुमाल या कोई कपड़े से आँखों को बंद कर देते हैं। एंड वी आइडेंटिफाई द टारगेट थ्रू टच और स्मेल। तो हमें टच और स्मेल से हम लोग पकड़ते हैं किसी को, कि हम जिसे पकड़ते हैं उसका नाम बोलना पड़ता है। जैसे आपने जिस बच्चे को पकड़ा उसका नाम सपोज कीजिए उनका नाम धिया था, तो धिया आप बोलते हैं, तब जा कर के जिसका नाम आप सही बताते हैं वो चोर हो जाता है। और आप भी उसी तरह से जो है आँख मिचौली के खेल में आप की आँख की पट्टी खोल दी जाती है। लेकिन चलिए, इस खेल से आप क्या समझते हैं? इस खेल से आप यह समझते हैं कि सो नोज़ एंड स्किन आर द सेंस ऑर्गन ऑफ ए स्पेशल इम्पोर्टेंस, यानी हमारी नाक और त्वचा जो है स्पेशल सेंस ऑर्गन है जो हमें इंफॉर्मेशन, हमारे दिमाग तक इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं। सम टाइम पीपल कैनॉट सी, लोग देख नहीं सकते, देखने में काबिल नहीं होते। और हेयर हैव स्पेशल नीड ऑफ नोज एंड स्किन, तो जो लोग देख नहीं सकते है ना, और ना सुन सकते हैं, ऐसे लोगों के नाक और स्किन जो होते हैं वो स्पेशल तरह के फंक्शनिंग करने लगते हैं, काम करने लगते हैं। ठीक है, दे हैव आर ब्लेस्ड विथ हाईली डेवलप्ड सेंस ऑफ टच एंड स्मेल। उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा टच और स्मेल का वेल डेवलप्ड माने आपका हाईली डेवलप्ड सेंस ऑर्गन यह काम करने लेते हैं, टच और स्मेल का, विच मेक देम डिफरेंट एडेड और स्पेशल पीपल। यही उन्हें डिफरेंट एडेड और स्पेशल पीपल बनाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो लोग देख नहीं सुनते या सुन नहीं सकते, ऐसे लोगों का जो स्किन होता है और इनके जो नोज़ होते हैं और स्किन होते हैं, ये काफ़ी जो होते हैं डेवलप्ड हो जाते हैं, माने बहुत हाईली फंक्शन करने लगते हैं। ठीक है, जो दूर से ही किसी व्यक्ति को पहचान लेते हैं, है ना, और उनके कदमों की आहट को वो महसूस कर लेते हैं कि यह कौन व्यक्ति है या यह कौन व्यक्ति हो सकता है। ये सारे चीज़ वो महसूस करना शुरू करते हैं। दोज हु आर ब्लाइंड, यानी जो अंधे होते हैं, यूज़ देयर सेंस ऑफ टच टू रीड ब्रेल स्क्रिप्ट। वे ब्रेल स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करके लिखते हैं
दिस स्क्रिप्ट इज रिटन ऑन थिक पेपर में लिखे होते हैं बाय मेकिंग अ रॉ ऑफ राइजिंग डॉट, उसमें राइजिंग डॉट्स बने होते हैं, उभरे हुए डॉट होते हैं, ठीक है, जिनको छू करके वे डॉट्स काउंट कर लेते हैं और वो पढ़ लेते हैं, ठीक है। दोज हु कैनॉट हेयर आर कॉल्ड डीफ, यानी जो नहीं सुन सकते उनको डीफ कहते हैं, और कैनॉट स्पीक, जो बोल नहीं सकते उसको डम कहते हैं। दे कम्युनिकेट बाय यूजिंग साइन लैंग्वेज, यानी डीफ डम जो होते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो डीफ होते हैं, जो बोल नहीं सकते, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डम होते हैं, यानी कि वो सुन नहीं सकते, या ऐसे भी लोग होते हैं जो बोल और सुन दोनों नहीं सकते हैं, ऐसे लोग जो है साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, इशारे भाषा, ठीक है। दिस इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम लोग का यह रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू रियलाइज द प्रॉब्लम ऑफ दीज स्पेशल पीपल, इन स्पेशल तरह के पीपल को हम लोग को क्या करना चाहिए, रियलाइज कराना चाहिए बाय पुटिंग आवरसेल्फ इन देयर सिचुएशन, हमें महसूस करना चाहिए कि उनको क्या समस्याएं होती होंगी, है ना, उनकी समस्याओं को समझना चाहिए और उसका निराकरण करना चाहिए। दिस रियलाइजेशन मेक योर एटीट्यूड हेल्पिंग एंड सपोर्टिंग देम, ये आप जो महसूस करने लगेंगे तो आप उसकी मदद करने लायक हो जाएंगे, उसके दर्द को आप महसूस कर पाएंगे और उसका आप सम्मान कर पाएंगे। ऐसे कोई व्यक्ति हैं तो उनको रिस्पेक्ट देना चाहिए सामान्य लोगों की तरह, और वह सामान्य लोगों से घुल मिल सके, ऐसी व्यवस्था हमें सभी को करनी चाहिए। चलिए, तो आज इस तरह से आपका पहला जो चैप्टर था ये आपका फैमिली और फ्रेंड के नाम से चैप्टर 1.1 रिलेशनशिप फैमिली एंड फ्रेंड नाम से आपका जो टॉपिक था, चैप्टर था, यह चैप्टर 1.1 ख़त्म हुआ। अब हम लोग क्वेश्चन आंसर शुरू कर देंगे। क्वेश्चन आंसर में पहला ही नंबर क्वेश्चन है आपका, हाउ एज रिलेटिव एडेड इन द फैमिली, तो दो तरह से लोग ऐड होते हैं फैमिली में, तो वह क्या क्या है। जैसे हमारे घरों में दो तरह से फैमिली में लोग ऐड होते हैं, एक तो हो गया, ठीक है, कि कैसे ऐड होते हैं, तो देखिए ये दिया हुआ है यहाँ पे, देखिए समवन गेट मैरिड, कोई शादी करता है, इफ न्यू फैमिली एडेड इन द फैमिली, इफ वी मेक द member of the family get married to female or comes to the male house and hence a member is added, कोई एक ही आंसर आपको लिखना है, ठीक है। तो अगर ये लिख पाते हैं तो यही लिख दीजिए, पहला नंबर का आंसर होगा, फर्स्ट का ए हो जाएगा आंसर, ठीक है। ये अगर लिख सकते तो इसी को लिख दीजिए, नहीं तो अगर ये नहीं लिखते हैं तो एक दूसरा भी है कि जब नया बच्चा जन्म लेता है तो आपका एक न्यूली बेबी बॉर्न होता है, तो आपका वो फैमिली में ऐड हो जाता है, ठीक है। यहाँ दिया हुआ है, ये आफ्टर 9 months दिया हुआ है, आफ्टर 9 months इट कम्स, मैंने बेबी कम्स आउट ऑफ मदर्स बॉडी एंड अ मेंबर इज एडेड इन द फैमिली, तो ये भी आप आंसर में लिख सकते हैं, लेकिन जो आपको आसान लगे, जो आसानी से याद हो जाए, वही वन का ए के आंसर में लिखेंगे, दोनों नहीं लिखेंगे, ठीक है। चलिए, अब आता है आपका बी नंबर क्वेश्चन। दोनों इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि आप छोटे बच्चे हैं, उतने बड़ा आंसर आप याद नहीं कर पाएंगे। ऐसे बच्चे इसका आंसर में दोनों भी लिखा जा सकता है, ठीक है। आप जैसे याद कर सकते हैं वैसे लिख दीजिएगा, कोई एक कारण ही बताना है आपको, ठीक है। बी नंबर है, व्हाट आर द गेम्स विच योर पेरेंट्स डिड नॉट प्ले, आपके पेरेंट्स नहीं खेल पाए होंगे बचपन में, तो आपके पेरेंट्स क्या नहीं खेलते थे। आपके पेरेंट्स जो है वह वीडियो गेम्स नहीं खेलते थे, मोबाइल गेम्स नहीं खेलते थे, उस समय मोबाइल गेम और वीडियो गेम का प्रचलन बहुत ही कम था।
अब जैसे मान लें कि मेरे उम्र के आपके पेरेंट्स होंगे, तो हो सकता है उस समय हम लोग का 1 रुपया या फिर हम लोग का 25 पैसा 50 पैसा में वीडियो गेम हम लोग खेलने मिलता था हम लोग को, लेकिन उसके लिए पिटाई होती थी। इसीलिए क्या है कि हम लोग खेलते नहीं थे। हम लोग ज़्यादातर क्रिकेट, फुटबॉल, है ना, बाहर खेलने वाला चीज़ ज़्यादा खेलते थे, नहीं तो कबड्डी खेल लेते थे। और वैसे आपकी माता जी जो है वह अगर खेलते हुए, तो माता जी लोग भी जो है, मैंने बहनें जो होती थी हम लोग की, वो भी आउटडोर गेम्स खेलती थी, है ना। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि आपके पेरेंट्स जो हैं वह वीडियो गेम और मोबाइल गेम नहीं खेलते होंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वीडियो गेम एंड मोबाइल गेम्स आर नॉट, यहाँ नॉट कर देंगे, आर के बाद नॉट हो जाएगा, प्लेड, या फिर लिखेंगे द गेम्स विच आर, विच के बाद आर कर देंगे, नॉट played by our parents are वीडियो गेम एंड, या आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं वीडियो गेम एंड मोबाइल गेम आर नॉट प्लेड बाय आवर पेरेंट्स, ऐसे करके आप लिख लेंगे। तो मैं फिर से आपको बोल दे रहा हूँ, क्योंकि आप बच्चों को लिखने में समस्या होती है, तो आप लिखेंगे वीडियो गेम्स एंड मोबाइल गेम्स डिड नॉट प्लेड बाय आवर पेरेंट्स। प्लेड का स्पेलिंग PLAYED। ठीक है, चलिए अब सी नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या होता है, मैंने आपको बताया था शुरू ही चैप्टर में। रिप्रोडक्शन प्रोसेस यहाँ देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है, रिप्रोडक्शन की परिभाषा दी हुई है, ऑल द लिविंग बींग्स से लेकर के, है ना, ऑल द लिविंग बींग से लेकर के रिप्रोडक्शन तक। ये होगा सी नंबर का आंसर। ठीक है, बी नंबर वाला आंसर में आप क्या लिखेंगे? वीडियो गेम्स एंड मोबाइल गेम्स भी लिख देंगे तो आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए 1 का सी तक हो गया। डी नंबर है, व्हाट आर मैमल्स। मैमल्स किसे कहते हैं? मैमल्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स या लिविंग ऑर्गेनिजम्स या लिविंग थिंग्स विच कैन बॉर्न देयर बेबीज। जो अपने बच्चे को जन्म देता है वह आपका मैमल्स कहलाता है। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, मैं एक बार फिर से दोहरा दे रहा हूँ, बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट भी आ रही है। 1 का डी नंबर है, व्हाट आर मैमल। तो मैमल जो है वो ऑर्गेनिज्म होता है, दोज लिविंग ऑर्गेनिज्म विच कैन बॉर्न बेबी, जो बेबी को जन्म दे सकता है। ठीक है, चलिए तो EFG अगले वीडियो में इसको मैं डिस्कस करूँगा। फिर आपके ट्रू फॉल्स होंगे, फिर आपके फिल इन द ब्लैंक्स होंगे, फिर यह आपका 4 का AB सॉल्व किया जाएगा। चलिए, और 5 नंबर फिर आपके सॉल्व किए जाएंगे। ठीक है, ये नेक्स्ट वीडियो में होगा। आज की वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।